कि तत्काल में जो बच्चे आके आत्महत्या कर लेते हैं, तो क्या इसके पीछे बहुत लंबा वो रहता है, तनाव रहता है, या तत्काल इस चीज़ें हो जाती है? बहुत सही आपने पूछा, बहुत सही आपने पूछा। देखिए, ये तनाव परीक्षण के लिए एक लेटेस्ट स्केल बना है, उसका नाम है स्टूडेंट स्ट्रेस डायमेंशन क्वेश्चनेयर। अब हर एक का तो तनाव अलग अलग है, आपका तनाव अलग है, हमारा अलग है, दूसरे का अलग है। तो कैसे दूसरे का स्ट्रेस कैसे जान पाएं, उसके लिए ये स्केल बना है। ये स्केल 100 आइटम्स नहीं, 93 आइटम्स का स्केल है, और ये 15-20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जिस तरीके से राहु केतु की कुंडली बनती है, आपकी स्ट्रेस की कुंडली बन जाएगी, और किन किन एरियाज़ में आप स्ट्रेस्ड हैं वो पता चल जाता है। अधिकतर हम लोग देखते हैं, कोई हेडेक करके आता है, या कोई कहता है बस गैस बन रही है, मैं थोड़ा इरिटेटेड हूँ। जब उसको SSDQ स्केल देते हैं तो उसका इतना स्ट्रेस कई डोमेन्स में, क्योंकि देखिए अगर स्टूडेंट है तो केवल एजुकेशन से वो स्ट्रेस में नहीं है, वो परिवार से भी दूर है, उसका अपना भी सर्कल है, उसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसका कोई पर्सनालिटी फीचर्स है, उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसी हैं, उसका बचपना कैसा बीता है, उसके अंदर सोच कैसी है, बहुत सारे डोमेन्स हैं। ये सारे डोमेन्स उससे कैप्चर हो जाता है। और होता क्या है, जब SSDQ आपने कर लिया तो हम लोग जोड़ते हैं कि ये टोटल कितना आया। तो आपको एक एरिया में 10 है, 100 में से 10 है, दूसरे एरिया में भी 10 है, तो आपने कहा अरे कुछ नहीं, 100 में से 10 क्या है, सभी को होता है। लेकिन 10 डोमेन्स में आपके कहीं 10 कहीं 20 है, तो 10-20 तो कुछ नहीं पता चला। लेकिन 5 में 10 है, 5 में भी 20 है, 200 हो गया, 150 हो गया। तो 10 नहीं हुआ, 150 हुआ, क्योंकि पूरा कलेक्टेड हो गया। अब ये जो सुसाइड्स होते हैं, पता चला 40 आपने कम कर लिया। यहाँ इसलिए हो रहा है कि इस पे फोकस नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रामबाण है। आज सबसे बड़ी चीज़ जो खुशहाली लाएगी वो ये है अपना अपना तनाव जानना, और अपना अपना तनाव कैसे कम करें इसको जानना। लेकिन हो क्यों नहीं रहा? एक तो जो जान भी गया कि मैं तनाव में हूँ, तो भी एक बहुत बड़ी समाज में दिक्कत है, लोगों में दिक्कत है जो हमने देखी है। हमें देखिए बदलना होगा ना। जब हमें कोई तनाव अपना मैनेजमेंट करना है तो बदलाव करना पड़ेगा। अब यहाँ हम क्यों बदलें? हमारी क्या गलती? गलती उसकी। अगर छोटा डोर है वो बना दिया गया और आप अमिताभ बच्चन हैं, तो आपको तो झुक के जाना पड़ेगा ना। अब आप कहना मैं झुक के नहीं जाऊंगा, ये गलती इसने करी है, इस इंजीनियर को बुलाओ। तो ये समझना होगा कि जीवन का मज़ा लेने के लिए, जीवन में खुशहाल रहने के लिए समय समय के हिसाब से अपने आप को ढालें, लोगों के साथ अपने आप को ढालें और एडजस्ट करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आप चोर के साथ हैं और आप सत्य हैं, आप चोरी मत करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एडजस्ट आप कर जाइए, लेकिन अगर वो चोर आपका दोस्त है तो इतना तो एडजस्ट कर लीजिए कि यार वो गलत काम कर रहा है, तो आपने 1-2 बार उसको समझा दिया, फिर दोस्ती अपनी निभाई। एडजस्ट करना है, और एडजस्ट के लिए आदमी सबसे पहले आज ये पूछे कि मैं अपने को नंबर 1, मैं क्या स्ट्रेस में हूँ, नंबर 1 ये पूछे। इसका उत्तर कोई भी दे सकता है, जो भी जीवित है वो तनाव में। क्या तनाव कम करने के तरीके हैं? जी हाँ, तनाव कम करने के तरीके हैं। क्या तनाव कम करना संभव है?
जी तनाव कम करना संभव है। चौथी, क्या इसके लिए चाहिए? बस हमें छोटे छोटे परिवर्तन करने हैं जिससे हमें बड़े बड़े लाभ मिलेंगे। यानी छोटे छोटे परिवर्तन, बड़े बड़े लाभ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया है और लाइफ में हैप्पीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया है। तो हम लोग आज से ये कहें कि एडजस्ट करने में हमें प्राइड होनी चाहिए। हम ये कहें मैं एडजस्टेबल आदमी हूँ। हम अपना ईगो, अपना अहम हर जगह ना लेके चलें। हम कहें आओ बंधु, चलो तुम क्या सोचते हो, चलो तुम ही सही हो, चलो हम भी तुम्हारे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा नज़रिया समझने की कोशिश करते हैं, और हम और तुम क्या, सब तो महादेव हैं। तो महादेव जब ऊपर से जब नीचे देखें तो कहें कि यार इन प्राणियों को मैंने बनाया है। तो ऐसा हम लोग करें कि उनको भी गर्व हो कि इन प्राणियों को मैंने भेजा है। ऐसा हम अपना व्यवहार रखें, ऐसा अपनापन रखें। अपनापन तो दूर हो चुका है, हर जगह तो है मैं। हर जगह तो ये है मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों झुकूं। अब ये गलत कौन और सही कौन, गलत कौन और सही कौन। यहाँ जब रात है, हमने कह दिया यहाँ रात है। अब हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और वो कह रहा है दिन है, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ उससे। मेरी बात हो रही है फ़ोन पे, मैं कह रहा हूँ यार रात है, अंधेरी रात है। वो कह रहा है यहाँ तो दिन, सूरज एकदम जगमगा रहा है। नहीं तुम गलत। वो कह रहा है हम गलत। अरे एक मिनट ये भी तो पूछ लो। अरे भैया, तुम्हारी अमेरिका में शुगर डायबिटीज़ है, कोई हार्ट डिजीज़ है, उसमें भी आदमी को टेंशन होता है। तो टेंशन का एकदम मैनेजमेंट होना चाहिए। ये हमें समझना है कि एक तो हुआ नींद की दिक्कत। नंबर 2, मैं जो बताने जा रहा हूँ, सब लोग अपने को कहेंगे अरे ये कैसे। बहुत कॉमन, गैस बनना। गैस बनती है अगर ज़्यादा तो समझ लीजिए फिर आपकी तनाव की स्थिति गड़बड़ है। तीसरी चीज़, आपकी भूख प्यास कम या ज़्यादा हो गई। और चौथी चीज़, आप अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, ज़्यादा सब चीज़ों में ऐब देख रहे हैं, हर चीज़ में आप बुराई देख रहे हैं, यहाँ तक अपने जीवन में आप कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये 5 पंचमुख 5 चीज़ें आप देखिए तो समझ पाएंगे कि तनाव में है। और जहाँ तनाव में हो तो आप तुरंत एकदम से, हम लोगों के बहुत बड़ा सेंटर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री BHU का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गया है। तो यहाँ रोज़ यहाँ सर्विस है, OPD सर्विसेज है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आदमी जब प्यासा है तब वो समझ पाए कि मैं प्यासा हूँ, समझ पाए कि उसको पानी पीना है। अगर नहीं समझ पाएगा और देर हो जाएगी तो फिर यही होगा, फिर क्या रोना जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ना होने दें। मेरी विनम्र अपील है पूरे जन से कि आइए ये खुशहाली जन में हम लोग फैलाएं और तनाव जन से दूर भगाएं। इसके लिए एक बहुत बड़ा हम लोग एक रेवोल्यूशन बनाएं। और वो रेवोल्यूशन ये है कि तुरंत कोई ना कोई उपाय, लेकिन ध्यान ये रहे मनोचिकित्सक सुपर स्पेशलिस्ट होता है। तो जो बहुत सारा कन्फ्यूजन नेटवर्क में है, कई बार वो लोग उनके पास जाते हैं, कहते हैं चलो हमारे साथ चलो, और वो टेंशन जो अर्ली टेंशन है
वो लोग आ जाते हैं, इतनी जल्दी रिकवरी हो जाती है, तो इतने खुश रहते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि खुशियाँ तो एकदम से जैसे लुप्त होती जा रही, हर तरफ त्राही त्राही मची। तो हमने हैप्पी इंडिया कैंपेन शुरू करी है 2015-16 में। खुशहाली कैंपेन तो आप लोग जानते ही हैं 2010 से चल रही है। लेकिन ये हैप्पी इंडिया कैंपेन का स्लोगन है, दुखों का अंत हो, खुशियों का सवेरा आए। बहुत दुख हो गए, लेकिन ये दुखों का अंत कैसे होगा? जब समाज में जागृति आएगी, जब हर आदमी ये समझेगा कि तनाव एकदम हमें त्रस्त नहीं, वो हमारा नाश कर सकता है। तो हम अपने ऐसे जो लोग हैं जो हमारे नाश कर सकते हैं, उनसे हम लोग बहुत दूर रहते हैं। तो तनाव से भी हम कोशिश तो करेंगे बहुत दूर रहने के, लेकिन कई बार ऐसे तनाव हैं कि आप दूर नहीं कर सकते अपने आप। आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट के पास क्या है? उसके पास 5-10 तरीके हैं, आपके पास 1-2 तरीके हैं। और तरीके भी जो समाज अपनाता है, मैं आपको ये भी बता दूं, वो भी बहुत गड़बड़ है। तनाव का सबसे नंबर 1 कब आदमी समझ पाए कि तनाव में है? नंबर 1, अगर उसको नींद ज़्यादा बहुत आ रही है या नींद बहुत कम आ रही है, नींद डिस्टर्ब है, नींद उसकी फ्रेशनिंग नहीं है, तब समझ लीजिए ये कारण इसका तनाव है। अब हो सकता है कोई और बीमारी हो, लेकिन तनाव साथ में है। अब मेडिकल बीमारी हो या साइकाट्रिक बीमारी हो, तनाव एक अलग चीज़ है। साइकाट्रिक बीमारी जैसे अवसाद है, अवसाद अलग है, तनाव अलग है। अगर अवसाद के साथ तनाव भी होगा तो अवसाद की इंटेंसिटी मारक हो जाएगी। और टेंशन में हूँ, डॉक्टर भी जाऊँगा तो वो कहेगा कि मुझे क्या हुआ है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप जनरल मेडिसिन के डॉक्टर भी जाएंगे तो वो शायद ये कहेगा, क्योंकि वो बेसिकली वो डिजीज़ को डील करेगा। लेकिन मानसिक धारणा, मानसिक स्ट्रेस, मानसिक रोग, मानसिक एनीथिंग, ये मानसिक रोग विशेषज्ञ का काम है। तो आपको कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। एक और साइन तनाव का है कि जैसे कई लोग ना, जैसे नींद, मैंने बताया नींद की प्रॉब्लम, नींद को ठीक करने के लिए तमाम लोग अपना अपना टेक्निक भी अपनाए हुए हैं। क्या? जब टेंशन में है तो दूसरे को गरिया दो, तो टेंशन, वो क्या कहेंगे, टेंशन लेने का नहीं देने का है। दूसरा आदमी क्या करता है, जब नींद नहीं आती है तो वो 1-2 पैग मार लेता है, तो कहता है यार हम तो एकदम ठीक। लेकिन ये एक बीमारी से आप कई बीमारी पैदा कर लेंगे। पान मसाला खाने वाला, सुरती खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, कई बार, अधिकतर, मैं 100% नहीं कहता हूँ, लेकिन शोध भी मैंने नहीं करा, लेकिन मैंने ये देखा है 80-90% लोग, जितने लोग सिगरेट पीते हैं, टेंशन के साथ होता है। और आपने भी देखा होगा, आदमी कहता है अबे यार बहुत टेंशन है, एक सुट्टा दे। तो ये टेंशन रिलीफ का ये तरीका नहीं है। टेंशन रिलीफ का शराब पीने का तरीका नहीं है, सिगरेट पीने का तरीका नहीं है, किसी को गरिया देने का तरीका नहीं है। टेंशन मतलब माइंड इम्बैलेंस। टेंशन आप ठीक कर लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मानसिक तौर पे भी स्वस्थ रहेंगे। टेंशन नहीं ठीक करेंगे तो डायबिटीज़ और डिप्रेशन और हार्ट डिजीज़, ये तीनों तिगड़ी है। हम लोग काशी में रहते हैं, जहाँ त्रिमूर्ति और त्रिदेव हम लोग कहते हैं, तो 3 ये बहुत बड़े हैं। डिप्रेशन, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के साथ साथ चलता है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर जोखिम है। तो वो अपना आप को ही समझा देंगे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हम स्पेशलिस्ट हैं, हम देख रहे हैं कि ये डेंजर है, लेकिन परिवार का सदस्य जो उनके साथ रह रहा है वो इसको नहीं समझ पा रहा। अब क्या होगा?
अब जब हम कहते हैं कि ठीक है, अगर आप भर्ती नहीं हो पाए, आपके पास समय नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, तो आप उसको घर में रखिए, देख रेख में रखिए, निगरानी में रखिए, अकेले मत छोड़िए, है ना। आसपास केरोसिन वगैरह मत रखिए, आसपास चाकू छुरी मत रखिए, अकेले मत छोड़िए, बालकनी से दूर रखिए, छत से दूर रखिए। ये तभी हो पाएगा ना जब वो भी समझ पाएगा कि ये जोखिम है बहुत ज़्यादा। जब वो ये खुद ही कह रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यानी हमको लग रहा है कि समाज तब जागरूक होगा जब ये तहस नहस पूरा हो जाएगा। हर परिवार जहाँ तहस नहस हो जाए तभी आदमी समझ पाए ये कहाँ का न्याय है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना होगा कि आदमी जब ये कहता है कि जिसको करना होता है वो करता है, बोलता नहीं है, ये गलत चीज़ है। कोई भी सुसाइड नहीं करना चाहता है। इट इज़ अ क्राई फॉर हेल्प। यानी हर आदमी जिसके अंदर ये धारणा आ गई कि मेरा जीवन बेकार हो गया, मैं मर जाऊं, मेरा वर्थलेस है जीवन, आई डोंट लिव, आई डोंट वांट टू लिव, या आई शुड नॉट लिव, ये जब हो जाता है तो आप समझिए वो व्यक्ति इसको, अगर जब आपने उसको जब पूछ लिया कि क्या आपको ऐसी भावना होती है, तो पहले जब वो उसने हाँ कहा तो हमने जहाँ उसको कहा कि हमारे पास इलाज है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, 2-3 महीने का आप समय दीजिए, 1 महीने आपको बहुत नकारात्मकता ऐसी बनी रहेगी लेकिन दवाएं हमारी काम करेंगी, और 1.5 महीने के अंदर आपको 25-30% आराम होगा, 3 महीने में आपको 50% हो जाएगा, 6 महीने में आप बिल्कुल एकदम नया सोचने लगेंगे। क्या है, मैं तो ये बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हम लोग अपने क्लिनिकल में हम लोगों ने जो देखा है कि एटलीस्ट समझिए कि 20-30 लोग जो बहुत सुसाइडल हैं, हाईली सुसाइडल हैं, उनको अधिकतर तो यही होता है कि कोई लेके आता है, लेकिन उसके लिए फिर जो सुसाइडल बहुत ज़्यादा है उसके लिए शायद हम लोगों के पास पूरा पर्याप्त मशीनरी भी नहीं है उसको कट डाउन करने के लिए। यानी डॉक्टर्स का सेटअप ये बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ समाज में, परिवारों में आजकल उतना समय भी नहीं है कि किसी के स्वास्थ्य के लिए वो लगा पाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 2 परिवार के सदस्य साथ में रहें और मान लीजिए हमने 10 दिन के लिए भर्ती करा, तो हम ये देखते हैं कि ये जो मान लीजिए 30 लोग हैं जो बहुत सुसाइडल रिस्क वाले हैं, तो इनमें से कई पेशेंट तो हैं जो समझ जाते हैं, कहते हैं हमारे पास 2 अटेंडेंट हैं और हम एडमिट होना चाहते हैं, पता चला हमारा बेड भर गया। तो बेड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेड्स बढ़ाने की इस वक्त सरकार की बहुत एक प्रायोरिटी स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि आज यही बहुत बड़ा पैंडेमिक के बाद ये भी एक बहुत बड़ा एक एपिडेमिक के रूप में ये उभर रहा है। साथ ही साथ जब बेड है तो भी हम कई बार कहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास 2 लोग हैं नहीं। अब ये सवाल उठता है कि या तो अगर आपके पास बेड नहीं है तब भी वो जो आत्महत्या का बहुत ज़्यादा जोखिम जिस पे है वो बाहर चला गया, और या समाज में वो परिवार के पास समय नहीं है वो भी तब भी बाहर रह गया। यानी ये जब सुसाइडल रिस्क है और बाहर रह गया, इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा। हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं जो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। इसमें 90% तो ऐसा वर्ग है जो अस्पताल पहुंच ही नहीं पा रहा है, साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। 90% ऐसा वर्ग है जिसमें परिवार को आप समझाइए कि ये वो खिल उठते हैं वही लोग, लेकिन आप समझिए कि परिवार में
ऐसे लोग जब रह रहे हैं, परिवार को आज मन की आंखें लाने की ज़रूरत है। तन की आंखें में देखिए कोई खून नहीं दिखता है, कहीं कोई कट नहीं दिखता है, लेकिन दिमाग के अंदर जो कट है वो ऐसे नहीं दिखेगा, तन की आंखों से नहीं दिखेगा। मन की आंखें, भावना जब आप देख रहे हैं कि आदमी पड़ा हुआ है। अभी मैं एक ओल्ड लेडी से बात कर रहा था, उनके दोनों बेटे लेके आए थे, दोनों टेक्नोलॉजी में इंजीनियर्स थे, और शी वॉज हाईली सुसाइडल। और मैंने कहा कि भाई यू हैव टू सेव हर। अब दोनों की समझिए समस्या कि दोनों को जॉब करना, और वो मदर अकेले रहती अपने हस्बैंड के साथ। क्या हो, कौन कितना प्रिकॉशन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ये चीज़ें ये ऐसे बढ़नी हैं। और ये जो 90% समाज है जो ये सोच रहा है कि मैं टेंशन में हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ, तो आज मैं आपके माध्यम से ये बता दूँ कि जो 90% लोग जो तनाव में हैं वो तुरंत मनोचिकित्सक पे पहुँचे, क्योंकि मनोचिकित्सक का सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट तो तनाव का ही होता है। और अर्ली तनाव अगर आ गया तो कई बार तो दवा भी नहीं देनी पड़ेगी। हम लोगों के तमाम काउंसलिंग वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तमाम लोग केवल उन्हीं वीडियोस देख के मोटिवेटेड हो जाते हैं और उनका स्ट्रेस डाउन हो जाता है। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम नहीं समझ पा, अगर हम गाड़ी 120 पे भगा रहे हैं तो वो गाड़ी जो मार रही है, ये समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा ये टैक्सिंग है तो 100 पे आ जाइए, 80 पे आ जाइए, थोड़ा सुकून में आ जाइए। ठीक उसी तरीके से हमें अपने जीवन के बारे में समझना है। आस पड़ोस के लोग मैंने देखा है बहुत हेल्प करते हैं, इसमें कोई टेंशन में है। सर, ये जो आज के दौर में चल रहा है, लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और साथग्रस्त होकर आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या बचाव है, और कब कैसे पता लगेगा कि ये लोग जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं? किस तरह से लोगों को बचाव किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अवसाद बढ़ रहा है। हम लोग देख ही रहे हैं कि रोज़ किसी ना किसी का आ रहा है कि उसने आत्महत्या की कोशिश करी या आत्महत्या कर लिया। वो चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे वो छात्र हो, छात्रा हो, ये मतलब हर वर्ग में ये बहुत ही व्याप्त है। सवाल आपने उठाया क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखिए पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पूरा सामाजिक ढांचा चेंज हो रहा है। समाज में युग युग परिवर्तन हो रहा है। एक जो पुराना युग है और जो बच्चों का नया युग है, उनमें असमंजस की भावना आ रही है, मेल जोल नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक पहले हम लोग कहते थे कि अपने परिवार में समय लगाइए। अभी देखिए, आपने कोविड में भी देखा कि जब परिवार में जब आप समय लगा पा रहे थे तो आपने देखा कि कितना डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस कितने बढ़ गए और कितना एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई। कोई किसी दूसरे की, समझिए ऐसे लग रहा है कि कोई किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनना चाहता, या कि अपना ओपिनियन की मतलब वही राइट है। तो ये जहाँ सामाजिक ढांचा है, तो यानी तनाव बहुत ज़्यादा व्याप्त हो जाता है। तो अब ये तनाव कहें, अवसाद कहें, ये तो देखिए बस एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अवसाद के साथ भी तनाव मिक्स्ड है। बहुत ज़्यादा तनाव है तो भी आप उसको अवसाद कह सकते हैं, और थोड़ा सा अवसाद है तो भी आप उसको तनाव कह सकते हैं, है ना। तो ये जो अभी समीकरण चल रहा है कि
पूरा चेंज हो रहा है, पूरा परिवर्तन हो रहा है। इसमें ये बहुत ज़्यादा ये होता है कि ये जो टेंशन आपका मान लीजिए एक दिन पे 150 पे है, अगले दिन कुछ भी नहीं हुआ तो भी मान लीजिए 20 बढ़ गए, 170 हो गए। इसी तरीके से एक महीने में कुछ भी नहीं हुआ तब भी वो 300 पे पहुंच गया। अब 300 पे पहुंच गया, अब इसका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, हर एक आदमी का अलग अलग थ्रेशोल्ड है। अब 300 पे आ गया और मान लीजिए उसका थ्रेशोल्ड 302, अब 300 पे आ गया और वो मेरे पास आया और मैंने कहा बच्चा तुमने अपना होमवर्क नहीं करा। अब वो बस हमने ये कहा थोड़ा डांट के, बच्चा अपना होमवर्क नहीं किया, गलत बात है। उसका क्या 5 बढ़ गया, 305 हो गया, 302 के बाद उसका थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड में क्या कह रहा है, अब वो नेगेटिव सकारात्मक नहीं सोच सकता। अरे इन्होंने मुझे डांट दिया, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये क्या, कब, वो 300 पे है तो अब पेपर में आएगा माँ ने डांटा, टीचर ने डांटा, बाप ने डांटा और उसने कूद दिया। ऐसा नहीं, वो बिल्डअप होता है और कब उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट जब पार हो गया तब वो कर देगा। यानी अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सब लोग सीखें, क्योंकि देखिए जीवन है तो तनाव है, हर एक आदमी तनाव में है। तनाव मैनेजमेंट हम सीखें कि क्या क्या हम करें, डीप ब्रीदिंग रोज़ रोज़ हम करें, है ना, मेडिटेशन रोज़ रोज़ हम करें, ठीक है, प्राणायाम हम लोग रोज़ रोज़ करें, सोच हम अपना विकसित करें, पॉजिटिव सोच विकसित करें। उसके हम लोगों के वर्कशॉप्स होते हैं, हम वर्कशॉप्स लेते हैं। तो वो जहाँ आपने करा, तो ये जो 150 से मैंने कहा कि 150 से 170 हुआ, ठीक है, तो मैंने कहा ये तो बढ़ा ही, लेकिन अगर आपने सीख लिया तो वो 150 से 197 में इस वक्त रात है, तो मतलब तुम भी सही और हम भी सही। तो आज ये परिकल्पना करनी है कि जो भी लोग जो भी कह रहे हैं, हमारे से भिन्न चीज भी कह रहे हैं, वो भी सही और हम भी सही। मुझे एक मामला आया था, बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा था और माता पिता ने डांटा और बच्चे ने गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। नहीं, देखिए फिर वही बात हमने आपसे कहा, देखिए मोबाइल गेम्स जो खेलने वाले हैं वो भी देखिए बच्चे हैं, उनमें भी 10 डोमेन्स हैं। कितने लोग, कितने पेरेंट्स जाके उनका तनाव का परीक्षण कराते हैं, और ये SSDQ स्केल ये लेटेस्ट है, ये पूरा बता देता है। जब जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि वो स्ट्रेस में पूरा है, और स्ट्रेस में है। अगर स्ट्रेस में आदमी है, देखिए मान लीजिए आप ही बहुत स्ट्रेस में है और अरे मुझे जल्दी पहुंचना है और किसी ने रोक लिया, है ना, घर ही में किसी ने आपको रोक लिया, अरे पापा ये कहाँ रखे, चुप रहो, तुम अपना काम नहीं देखते हो, है ना। गोली मारना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन हुआ क्यों, ये स्ट्रेस से भरा था। और वहाँ जो भी चीज़ मिली, देखिए पिस्तौल मिली, पिस्तौल चला दी, चाकू मिलता, चाकू चला देता, चाकू नहीं मिलता मार देता। आप देखते हैं घर घर की कहानी है ये। तो क्या सर इसके पीछे मोबाइल भी जिम्मेदार माना जा सकता है? मोबाइल जिम्मेदार देखिए तब है जब उसका आप अनावश्यक यूज़ करने लगे। मोबाइल हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, लेकिन आप पूरा 12 घंटे पूरा उस पर एडिक्शन पे चले जाएंगे तो नेचुरली तो फिर आप बाकी सब चीज़ों में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और जब संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तो आप तनाव में रहेंगे। आप मदर फादर से अगर नहीं बात कर पाएंगे, अपने बहन भाई से नहीं बात कर पाएंगे, तो
आपको वो क्लोजनेस नहीं मिलेगी, आपको वो लव नहीं मिलेगा, वो प्यार के आप भूखे रहेंगे। और प्यार के भूखे हैं और क्या कोई क्या ना कर दे। सर पहले लोग बच्चे जो हैं और लोग बाहर जाते थे, खेलते थे आउटडोर गेम, आज इनडोर गेम खेल रहे हैं, वो भी मोबाइल पे खेल रहे हैं। देखिए आजकल ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड को जो कम्युनिटी ट्रेंड है उसको आप रोक नहीं सकते। हम लोग सबको बताते हैं, यंगस्टर्स को बताते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई यूनिवर्सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग BHU जिसमें हर हॉस्टल के सामने इतनी बड़ी फील्ड, मेरे ख्याल से विश्व का कोई यूनिवर्सिटी शायद ही ऐसा हो जिसमें इतना बड़ा बड़ा प्लेग्राउंड्स मिलता है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं 1-1.5 घंटा जाके आप मज़ा लीजिए स्पोर्ट्स का, कुछ भी खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कुछ भी खेलिए, रन करिए, जो भी करिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आपको बता दूं कि फिज़िकल एक्सरसाइज भी एक डी-स्ट्रेसिंग एजेंट है। फिज़िकल एक्सरसाइज में क्या होता है, एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं। तो एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं, वो फील गुड चीज़ें होती हैं। तो आप अगर टेंशन में हैं और आप जाके 1-1.5 घंटा आप खेल लेंगे बढ़िया, तो आपका वो स्ट्रेस भी नलिफाई हो जाएगा। क्योंकि वो न्यूरोकेमिकल, क्योंकि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो न्यूरोकेमिकल एंडोर्फिन्स जहाँ आ गए, वो फील गुड हार्मोन्स हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रूटीन्स बदल रही हैं। अब क्या हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या कोई चीज़ अनिवार्य कर दें। जैसे बहुत पहले छोटे क्लासेस में PT अनिवार्य होती थी, तो क्या ये अनिवार्य कर दें, और कोई भी चीज़ जो भी अच्छी चीज़ है उसको सोचा जा सकता है। साथ ही साथ करने के पहले जन जन की राय ली जाए, तब जन जन सहभागी बनेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ तो करना होगा, है ना। और जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक खुशहाली नहीं आएगी। एक प्रयास की बहुत बरजोर कोशिश करनी है हम लोगों को, सरकारों को, जन जन को, कि देश डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।